गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। जीएसएससी 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीरीज़ हम लोग शुरू किए हैं उसमें आज हम लोग राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2021 के नागपुरी लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने का हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न को समझना, ताकि आप अपने जो प्रिपरेशन है, जो नागपुरी का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सही डायरेक्शन मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का एक और मकसद बस यही रहता है कि आपका जो प्रिपरेशन है उसका जो रेडियस है, आप किस रेडियस तक आपको ले जाना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। ठीक है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि आप लोगों को अपना रेडियस बढ़ाने की ज़रूरत है, एक स्टेप आगे निकले। अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में आपका जो परफॉर्मेंस हो काफ़ी सेफली हो और आप खुशी खुशी परफॉर्म करके एग्ज़ाम हॉल से निकले। इसलिए मेरा कहना रहता है कि आप अपने प्रिपरेशन में एक स्टेप आगे निकले, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें राजस्व परीक्षा का 2021 के क्वेश्चन को लिया जा रहा है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण है के। भतखैया हाथ जो बोला जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिशा। दिशा का ये इस अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, नागपुरी कौन जायतकर मातृभाषा है के। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें भी क्वेश्चन था। आदिवासी कर है, सदान कर है, अंग्रेजी कर है कि चाइना कर है के कर है के। तो नागपुरी किसका है? सदान का है। सदान जायतकर मातृभाषा है के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दैन्य धारा कौन बेरा गावल जायला। गर्मी कर, जाड़ा कर, बसंत कर कि वर्षा कर के कर कौन बेरा गायल जाएला। तो दैन्य धारा गर्मी कर बेरा में गावल जाएला, मतलब किस समय में? गर्मी के समय में गाया जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि किसी भी, जैसा मैं आपको पहले बताया था, किसी भी लोकगीत को आप अगर देख रहे हैं तो उसमें हर वक्त में देखिए किस ऋतु में गाया जाता है, किस ओकेज़न में गाया जाता है, उसे गाने वाले कौन होते हैं, मेल हैं फीमेल हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना रहता है। उनका मेन थीम क्या रहता है उस गाने का, है ना। कोई क्वेश्चन आंसर के थ्रू में हो रहा है क्या, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फिर गाने में कोई जवाब दे रहा है, तो इन सब पहलू को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बस थीम को समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक साहित्य मदद केरल। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिफरेंट, जो लास्ट हम लोग पंचायत सचिव का क्वेश्चन जो डिस्कस किए तो उसमें भी क्वेश्चन था कि लोक साहित्य मदद करेला, क्या करने में मदद करेला? सभ्यता संस्कृति के जाने में, किताब छपवाई में। अब तो ये ऑब्वियस सी बात है, किताब छपवाई में है नहीं, आप लॉजिक को समझिए। अगला है, नेक्स्ट है थर्ड आपका, बुधगैर दिखाए में कि ठकेक में। तो ऑब्वियस सी बात जो आपका संस्कृति है उसको दिखाने में काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। बहुत सारे चीज़ आप कॉमन सेंस में भी निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉमन सेंस भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद ये भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजरा कविता का रचनाकार है कहें के है कहें भाई। गिरधारी राम गंजू, नईमुद्दीन मिर्दाहा, शिव अवतार चौधरी, डॉक्टर खालिक अहमद के है कहें। देकर जो आंसर है कि शिव अवतार चौधरी के पजरा कविता के रचनाकार। ठीक है। तो कभी भी कोई भी कविता हो, कोई साहित्य मतलब साहित्य को का पाठ हो, गद्य का पाठ हो, पद्य का पाठ हो, या कोई स्टोरी हो, कथा का पाठ हो, उसमें हमेशा आप उसके रचनाकार के वो को भी ध्यान रखें। इसमें हर बार क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला का भेटाएला भाई। संस्कार गीत भेटाएला, गीत भेटाएला, ऋतु गीत भेटाएला कि शोभे भेटाएला। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़े होंगे तो कॉमन सेंस में आप बता सकते हैं इसका आंसर होगा डी, है ना। इसका आंसर होगा डी, शोभे मिलता है, सभी मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में वर्ण नहीं भेटाए। कौन सा वर्ण नहीं भेटाता है नागपुरी में? च नहीं बैठाता है, र नहीं बैठाता है, क नहीं बैठाता है, प नहीं बैठाती। प नहीं, एक्चुअली स है। ठीक है, श है ये, आप ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए ताकि आपका भी एक पार्टिसिपेशन हो सके। इसका आंसर बताइएगा कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी का पहल शिष्ट साहित्यकार के है कहें। पहला जो शिष्ट साहित्यकार है वो कौन है? हनुमान सिंह है,
बरजू राम हैं, रघुनाथ निरपति हैं, घासी राम। कौन है इसके आपका मतलब कि नागपुरी कर पहिल श्रेष्ठ साहित्यकार? हनुमान सिंह है, बरजू राम हैं, रघुनाथ निरपति हैं, कि डी घासी राम है? इसके आंसर हैं डी बी घासी राम। इसके आंसर में कौन है? बी घासी राम। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर फोड़ने का अर्थ है, घर फोड़ने का अर्थ क्या होता है? घर फोड़ना है ना, फूट डालना, दोस्ती करे में, अखरा में, नचवाइक में, है ना, कौन सा है? इसमें कौन सा होगा? इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये डी घासीराम नहीं होगा, इसमें कुछ ऑप्शन दूसरा था, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो इसमें आंसर होगा फूट डालेक में। घर फोड़क मीन्स फूट डालेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, के कहलक कबहू तो काम और कहल के पूरा करबे। कहने का मतलब है कि कहेंगे तो क्या तुम मेरे जो कहा हुआ बात को पूरा करोगे? ये के कहलक? राजा कहलक, बड़ा कुंवर कहलक, राजकुंवर कहलक, कि इकर में कोनो नहीं। तो इसमें जो आंसर, इसका आंसर होगा राजकुंवर कहा था। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी हम लोग पंचायत सचिव का डिस्कस किए, ठीक है, तो उसमें राजकुंवर का सब कुछ रोल आ रहा है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी हो रहा है राजकुंवर का ही बोलिए, तो जब नहीं आता है छोड़ने से अच्छा है, अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपका स्कोर कम हो रहा तो मारिए कुंवर, रिस्क ले उठाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देखे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हुए, तो अब ऐसी बात मारिए। तो इस तरह से आप राजकुंवर को मारेंगे, सब जगह राजकुंवर का ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? बेलमई रानी कहानी का रचनाकार है कहें? कौन है क्या भाई? राम प्रसाद है कहें, कि डॉक्टर गंजू है कहें, कि पीटर शांति नारंगी है, कि डॉक्टर केसरी है कहें, के है कहें? तो इसमें जो आंसर होगा इसका है बेलमई रानी कहानीकार कौन है? पीटरनाथ नौरंगी, पीटरनाथ नौरंगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ घर बेटी पुतौ गोच गोच चूल रे, मोचड़ी बांधी लो खोसा उड़े गंदा फूल रे। कैसन झूमर है के? मर्दाना झूमर है के, जनानी झूमर है के, बंगला झूमर है कि सौबे है के? कैसन झूमर है के? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, कुछ कुछ आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आप लोगों को क्या पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला क्या पाया जाता है? प्रकृति चित्रण पाया जाता है, प्रेम गाया जाता पाया जाता है, राग पाया जाता है, कि सभी पाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, नागपुर जो चित्रण है उसमें सभी चीज़ों का समावेश रहता है, जिसका आंसर होगा डी सौभे। मीन्स प्रकृति चित्रण का भी होता है, प्रेम का भी होता है, राग का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागपुरी में कैठो अव्यय होएला? कितना अव्यय होता है नागपुरी में? 2 गो होएला, कि 3 गो होगा, कि 4 गो होएला, कि 5 गो होएला? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है, कितना इसका अव्यय होता है ये बता सकते हैं। समास में होएला क्या होएला? पद में बढ़ाई के लिए, समास में क्या होता है? पद में बढ़ाई के में ए, बी है गुण दोष बताइक वाला, सी है थोड़ शब्द में ज़्यादा बताइक वाला, और डी है कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर समास में क्या बजा जाता है? ये बजा जाता है आपका थोड़े शब्द को ज़्यादा बताने के सेंस में भी समास को प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका आंसर होगा सी। फगुआ कौन महीना में गायल जाएगा, मनाल जाएगा? चैत महीना में, वैसाख में, आसीन में, कि कार्तिक में? इसका आंसर होगा ए चैत में। फगुआ कौन सा समय महीना में मनाया जाता है? चैत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, बेमिल कर उदाहरण है के? बिना मेल का उदाहरण के क्या? बेलिंग कर उदाहरण के कौन सा है? बेलिंग का उदाहरण सुपली है के, गोरकी है के, कादो है के, कि धारा है के? कौन सा है? कादो। बेलिंग कौन सा है? कादो, ठीक है, कादो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह है ना। क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सीख जाइएगा, आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में होगा। छोटे कौन कारक में आवेला? देखिए पंचायत सचिव में भी क्वेश्चन था, एक वर्ड था जो मैं आप लोग बताया था, जब भी अलगाव का सेंस हो, जब भी बिछोड़ने की बात हो, कहीं गिर रहा, अलग हो रहा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सेम क्वेश्चन इसी तरह का कुछ फॉर्मेट में क्वेश्चन आया था पंचायत सचिव में,
देख रहे हैं किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगा। हाँ, मने मन में समास आवेला। मने मन में कौन समास आवेला? अव्ययी भाव, द्वंद्व, या अगला क्वेश्चन कर्णधार है कि तत्पुरुष, कौन सा समाज होएला मने मन में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसका मैं बोल रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। आप लोग अभी पार्टिसिपेट करें अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जैसे कि एक आप लोग काम कीजिए, अच्छा चलिए उसे मैं बाद में बताऊँगा, उस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नागपुरी लोकगीत में सोहरा के कहल जाए, सोहरा के कहल जाए, झंझायन के, अदरतिया के, भिनसरिया के, कि सोबे के कहल जाए। नागपुरी गीत में सोहरा सोहर झंझायन के कहल जाए, के कर कहे जाए, झंझायन के। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। लोकगीत में सोहरा, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग बताए थे, लोकगीत में कुछ पर्टिकुलर थीम है, वो किस लिए कहा क्या है, किस लिए गाया गया है, उसका जो थीम क्या है, उदासी वक्त में गाया गया है या किसी का एक जो करुण रस में गाया गया है, वीर रस में गाया गया है, किस तरह का श्रेणी में आता है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हर पहलू को ध्यान रखें, 360 डिग्री में आप चीज़ों को पढ़ें। जब 360 डिग्री में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधु भंडारी कहानी कर पात्र है कहें के, बूढ़ा है क्या, बुढ़िया बुढ़िया है क्या, सियारमन है क्या, कि सौबे है क्या? बुद्धू भंडारी कर कहानी के पात्र के हैं क्या? जब भी पात्र होगा कभी भी, तो उस सेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें जो इसका आंसर है, बुद्धू भंडारी कर कहानी कर पात्र सौबे है क्या? सभी को, यहाँ बूढ़ा भी था, बुढ़िया भी था, सियारमन भी था। अब एक चीज़ जैसे बता रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पैटर्न, अपने जो रेडियस को बढ़ाओ। देखो इसका एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, आप लोग लिख लो मेरे से। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, जैसे मैं आप लोग बताया था जेपीएससी में, पहले ही मैं बोल दिया था, फरवरी के अराउंड में ही मैं बोल दिया था कि पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। मेरे जो स्टूडेंट थे, मैंने 25 स्टूडेंट को पढ़ाया था, जिसमें से 18 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ पीटी में। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उन लोगों को पहले से ही पैटर्न को बढ़ा के मैं पढ़ा रहा था। मैं उनका पैटर्न, मुझे मालूम था कि पैटर्न चेंज होने वाला, एक स्टेप में आगे लग गया था। मैं उन्हें बताया था कि मल्टी स्टेटमेंट में आप लोग तैयार रखो कि क्वेश्चन आने वाला है, जो भी होगा या तो मल्टी स्टेटमेंट होगा या फिर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा काफ़ी ट्रिकी होगा, लोग फंसेंगे उसमें। हुआ सेम क्वेश्चन, ट्रिकी भी आया और उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट का भरमार भी रहा, पैटर्न चेंज हुआ। हालांकि इतना कटअप नहीं जाना चाहिए, चलिए खैर वो अलग विषय है, क्यों गया नहीं गया उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ भी पैटर्न चेंज होगा, आप तो लिख लो, चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा चेंजेस। अब आपको तैयार कैसे करना है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे पात्र है ना, बुंदू भंडारी का कोई पात्र है, ठीक है, कोई भी का, जैसे हम लोग दो है, एक है आपका छोटकी बोहरिया, हाँ छोटकी बोहरिया, और अगला है एक मान लिया तिरिया चरी है, एक आपका जो दूसरा जो कथा है उस पे। तो उन दोनों के पात्रों को क्या किया, मेल मिलाप के लिए, एक हो गया ए कैटेगरी, एक हो गया बी कैटेगरी। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मैचिंग के सेंस में आ जाए, या हो सकता है कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से बोल दिया जाए कि इसमें कौन सा पात्र को पलट दिया जाए, है ना। अब बोधि भंडारी के पात्र में हो सकता है कोई तीसरा नाम दे दिया, चौथा नाम दे दिया, वो पात्र दूसरे कहानी का था। तो इस तरह सेंस में भी अदला बदली करके, एक्सचेंज करके आप उस चीज़ों को देखें। जब आप कोरिलेट करके चीज़ों को देखेंगे तो आपको काफ़ी जो जो कन्फ्यूजन होगा, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में, वो आपको नहीं होगा। तो इस तरह का पैटर्न को आप तैयार करें, इस तरह से चीज़ों को देखें, है ना। इस तरह कंपेरेटिव भाव में मतलब कि इस तरह का आप स्टडी करें। तो अब जब जब इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और अच्छा स्कोर करेंगे किसी भी कंडीशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कौन राज्य में नागपुरी राज भाषा रहे, मुगल में रहे, सल्तनत में रहे, नागवंशी में रहे, कि अंग्रेज में रहे? तो कौन सा था, नागवंशी में था। कौन सा था, सी नागवंशी में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा कौन समूहकर भाषा है के, द्रविड़ कर है के, आग्नेय कहे के, ग्रीक कहे के, कि आर्य कहे के कर है के? नागपुरी भाषा कौन समूहकर भाषा है के? इसको आप लोग पढ़े भी होंगे झारखंड हिस्ट्री में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं
और किसी तरह का कोई परेशानी होती है कमेंट में आप लिखे ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है। जोन वाक्य में एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होएला ओके कैसन वाक्य कहना, साधारण वाक्य कहना कि मिश्र वाक्य कहेंगे कि संयुक्त वाक्य कहेंगे कि कोई नहीं। तो जब भी एक एक जो सेंटेंस है, एक जो वाक्य है, उसमें एक क्रिया हो एक कर्ता हो, उसको साधारण वाक्य कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तभी आप इसको मिश्र वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य उदाहरण देखिए उसमें क्या होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट बार मिश्र वाक्य से क्वेश्चन दे दे। संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे दिए कि संयुक्त वाक्य में कैसा होता है कुछ जो आपका उदाहरण, उसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन पे भी वर्कआउट कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ आपको आंसर तक नहीं लाना है, सिर्फ आपको आंसर ए मिल गया और आगे बढ़ गया नहीं, थोड़ा सा रुकिए और उसके जो बाकी ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट बार क्वेश्चन इससे बन जाए, नेक्स्ट बार क्वेश्चन इससे बन जाए। तो जब इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 25 क्वेश्चन है। नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला, क्या नहीं भेटाता है भाई? प्रेम नहीं भेटाता है, वीरा नहीं भेटाता, अश्लीलता नहीं भेटाता है कि मंगल कामना नहीं भेटाता है। ऑब्वियस ही बात है, अश्लीलता नहीं भेटाता है नागपुरी लोकगीत में। इसका आंसर होगा सी। लोक साहित्य में पावल जाएला, क्या सदाचार पावल जाएला, सत्यनिष्ठा पावल जाएला, ए और बी दोनों पावल जाएला कि कोनो नहीं पावल जाएला? कौन सा पाया नहीं आता? ऑब्वियस ही बात पाया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात क्या है, सदाचार भी पाया जाता है, सत्यनिष्ठा भी पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा 26 का? और इसका सदाचार पाया जाता है, सॉरी सत्यनिष्ठा नहीं, इंटीग्रिटी की बात नहीं हो, सदाचार पाया जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 27 क्वेश्चन। तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द है क्या? तनी तन मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना। इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तन तन, बी देखिए अभी ऑप्शन में गड़बड़ हुआ है, ए बी ऊपर कुछ हुआ होगा। हाँ, तन मन, थोर थोर, तोर तोर। इसका आंसर होगा सी, तनी तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, तोर तोर। जब भी क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया काफ़ी, तो अगर ए बी ऊपर नीचे हो तो आप उसको अरेंज कर लें, ऑप्शन वही होगा, ए मीन्स यही होगा, ए होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य भरल है किससे? दुख से, मार काट से, लड़ाई झगड़ा से, मंगल कामना से। किस चीज़ से भरा हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात, नागपुरी लोकगीत मंगल कामना से भरा हुआ है। इन सब क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप, हम मुझे नहीं लगता ये पढ़ने की जरूरत है, आप खुद से कॉमन सेंस से बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, इस बार वो क्वेश्चन चेंज होगा। तो अगर आपको दिक्कत होता है कभी भी कि हाँ पैटर्न कैसे चेंज होगा और थोड़ा डिटेल में जाइए, जानना चाहते हैं, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा, या फिर आप लोग 9773643023 में आप लोग कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को परेशानी होगी मैं उससे कोशिश करूंगा कि दूर कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नहायक बेरा राजकुंवर का पाए रहे? लुगा पाए रहे कि झूला पाए रहे कि केस पाए रहे कि पतई पाए रहे, का पाए रहे? तो के क्या पाया था? सी, केस पाया था, बाल। ठीक है। नदी नायक बेरा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, क्या पाया गया मतलब एक एक कथा को, एक एक कहानी के पात्र के एक एक लाइन से आपको अपने आप को तैयार करें, एक ऑब्जेक्टिव वे में आप तैयार करें, एक वन लाइनर के रूप में आप तैयार कर ले हर लाइन से। और जो भी कीजिए एक्सचेंज कीजिए, एक कहानी को दूसरे कहानी में फिट कीजिए। मतलब कि उसके पात्र से जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन को कंपेयर किए। अगर पात्र मान लिए यहाँ पे सपोज दैट कि जो एक एक कथा का पात्र मान लीजिए 5 किरदार है, दूसरे कथा का मान लो 3 किरदार है, तो इन दोनों में कंपेयर कीजिए। जब कंपेयर क्या होता है कि जब मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है ना, तो मल्टी स्टेटमेंट क्या होता है उसमें जो कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही, प्रिपरेशन में ही, जब आपने नोट्स तैयार कर उसी वक्त में इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बालमंत रानी मन का काय बहन रहे? वही अभी देखिए, पात्र पात्र का पार्ट हो गया, कितना बेटा था उसका, कितनी बेटी थी, कितने उस कथा में कितने मेल मेंबर थे, कितने फीमेल मेंबर थे। ठीक है। तो इस तरह के आप, उसका निक नेम क्या था उस कथा में, पर्टिकुलर कथा में, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। बालमंत रानी काय बहन का मन काय बहन रहे? 3 बहन बन रहे हैं कि 4 रहें कि 5 रहें कि 6 रहें, कितने रहें कि 2 ही रहें, कितने रहें? तो बालमंत बहन में 2 बहन रहें। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हम लोग, नागपुरी संगीत कर
राग रागनी में पावल जाएला। क्या राग रागनी में पावल जाएला? आपका फगुआ पावल जाएला, डमकच पावल जाएला, अग्नई पावल जाएगा कि सौवे पावल जाएगा। जब भी संग होगा सारा चीज़ को पाया जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अभी थोड़ा देर जब अब मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, कन्फ्यूजन होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं क्यों बोलता हूँ कि सिलेबस, चलिए ये तो छोटा सिलेबस है, आप पेपर 3 में भी इस पे काम आएगा। पेपर 3 में जब भी मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, सपोज कन्फ्यूजन हो रहा है और आपको मारना है, आंसर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? सिलेबस ध्यान रखिए। नागपुरी संगीत का सिलेबस क्या था? नागपुरी संगीत में आप देखिएगा फगुआ था, डमकच था, नहीं था। अब राग रागनी में पावल जाएगा, किस में पावल जाता? सभी में पाया जाएगा ना भाई। सिंपल सा लॉजिक है ना? नागपुरी संगीत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हमारे डी। नहीं समझ में आता, हमारे डी आंसर सही होगा। तो इन सब ट्रिक को भी आप समझिए। एक कहा भी जाता है हमारे, जैसे यूपीएससी में हम लोग कहते थे टेक्निक। पढ़ने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है यूपीएससी में। अगर कोई बोले कि नहीं पढ़ के ही यूपीएससी निकल जाएगा तो कभी उसका पीटी भी नहीं निकलेगा, मेरे से लिख के ले लीजिए। पढ़ने से कहीं ज़्यादा टेक्निक का खेला है। तो यहाँ भी वही अगर तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाए, मैं बोल रहा हूँ वही बार बार, कि मान लीजिए कि पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, है ना? जैसे मान लीजिए जेपीएससी का इस बार का हाल हुआ, थोड़ा सा टेक्निक उसे पता होगा ना, तो बहुत क्वेश्चन नहीं आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये सब टेक्निक अपने आप को डेवलप कीजिए। जब ये टेक्निक डेवलप हो जाएगा ना, तो किसी भी कंडीशन में अगर वन लाइनर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया, कुछ पैटर्न चेंज होगा, तो उस वक्त में आप हंसते रहेंगे, बाकी लोग रोएंगे। यही होगा और वही आपको सबसे बेस्ट मतलब समय रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालमयी रानी कैसन रचना है के? कविता है के, नाटक है के, कि कहानी है कि लोक कथा है के? तो इसका कहानी, इसका कौन सा है? लोक कथा। बालमयी रानी लोक कथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य परंपरा पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएगा? लिखित रूप में, अलिखित रूप में, छपवायल रूप में, इकर में कोनो नहीं। तो केकर रूप में पावल जाएगा? नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़रूर बताइए, तब जाके मुझे भी मोटिवेशन होगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग को भी पसंद आ रहा। नहीं पसंद आ रहा, कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि कम पसंद नहीं आ रहा आपको, मैं और थोड़ा चेंज करूँगा। ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में आप लोगों के मैं चीज़ों को बताऊँगा। सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तैयार करके मैं सब कुछ करूँगा धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है। क्या भरमार है? स्थानीय भाषा कर, संस्कृति भाषा कर, अंग्रेजी भाषा कर के सौबे कर, क्या चीज़ का भरमार है? तो ऑब्वियसली मैं नागपुरी लोक साहित्य में स्थानीय भाषा कर भरमार है के। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानी में प्रयोग हो है। क्या प्रयोग हो है भाई? प्रत्यय प्रयोग हो है, उपसर्ग प्रयोग हो है, दुयो प्रयोग हो गई, कोई नहीं, क्या प्रयोग हो गए? तो ये आप लोग ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कमेंट करके मुझे बताएं। ये क्वेश्चन को डेफिनेटली बताएं, इसका आंसर क्या होगा। साधारण में प्रयोग हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, दुइयो हो गए, कोई नहीं, क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है सदानी में? इन चीज़ को आप डेफिनेटली बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में। रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका क्या होगा। ठीक है। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलते हैं मेरी तैयारी पहले हो चुकी है, मैंने पढ़ लिया। चलो उन लोग से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आप लोग ये इसका आंसर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा है के? कौन सा है भाई? लोक साहित्य है, शिष्ट साहित्य है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दुइयो है के, इकर में कोनो नहीं, कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात, नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा दुइयो है के, लोक साहित्य भी है के और शिष्ट साहित्य भी है के। इसका आंसर होगा सी। तैसे कैसन क्रिया विशेषण है के? तैसे कैसन क्रिया विशेषण है के? रीतिवाचक है के, संयोजन है के, साधारण है के, कि मौलिक है के? कैसे तैसे कैसे है, किस किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताएं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज होने का, देखिए एक उदाहरण देता हूँ। एक लंबा सा सेंटेंस लिखिए, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पूछ देगा कि हर लाइन को अंडरलाइन करके ए, दूसरे वर्ड को अंडरलाइन करके बी, तीसरे वर्ड को अंडरलाइन करके सी,
और चौथे वर्ड को अंडरलाइन करके डी कर देगा। अब ए बी सी डी में बोल देगा कौन संज्ञा है, कौन क्रिया विशेषण है, कौन विशेषण है, इस चीज़ का प्रयोग होता है, उसका मैचिंग के साथ दे देगा, इसके मैचिंग के साथ दे देगा। तो इस तरह भी अपने आप को तैयार रखें। कोई एक लंबा सा सेंटेंस हो, उसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा विशेषण है, उस चीज़ को आपको बोलेगा पहचानने के लिए, उसको मैचिंग के सेंस में दे देगा। तो इन सब चीज़ों को भी आप इस तरह रूप में तैयार करें। सिर्फ ये मत ध्यान किए कि संज्ञा है, संज्ञा कितना भेद है, पर्टिकुलर हर भेद का आप देख लिया और क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं, आप कंपेरेटिव रूप में, कंपेयर के रूप में देखिए कैसे क्वेश्चन को, और अगर आप एग्जामिनर रहते तो कैसे क्वेश्चन को और फंसाते। इस तरह अपने माइंड को डेवलप किए, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें। जब आप ये थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ा होगी, आप किसी भी रूप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हमेशा टारगेट रखिए किसी भी कंडीशन में आपको 80+ तो जाना ही जाना है नागपुरी में। मैं ये कम बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा ही जाना होगा, लेकिन 80+ किसी भी वर्स्ट कंडीशन में भी आपको 80+ होना है। अगर वन लाइनर कंडीशन रहे तो ऑब्वियसली मान कर रखिए 90+। अगर थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज हुआ ना तो फिर मज़ा आ जाए। इसलिए अपने आप को ना उस लेवल में तैयार रखें। कोई टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं तो आप उस सब चीज़ को देखें। जैसे मैं नागपुरी का टेलीग्राम में डेली क्वेश्चन सेट करूँगा, डालूंगा। तो इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, मैं वो उस तरह का नहीं कि क्विज बोर्ड में तैयार कर दिया, वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, उस पर्टिकुलर समय में आप करोगे। लेकिन क्या होता है ना कि क्विज बोर्ड में क्या वन लाइनर बनता है। अब मुझे बनाना है थोड़ा सा आप लोगों को फंसाने के लिए, तो फंसाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को PDF फॉर्म में दूंगा। आप लोगों को PDF फॉर्म में क्वेश्चन बना के दूंगा, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी होगा। और उसको आप पेपर पेन में, आपको मैं OMR शीट का भी कॉपी को दे दूंगा। OMR शीट का को आप उसको एक कम से कम 100-150 पेज का OMR शीट को आप जेरोक्स करा लें और उसी माहौल में उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको मतलब कि बबल भरें। इससे क्या होगा, आपको हर तरीके, आप एग्ज़ाम हॉल के पैटर्न में आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग यहाँ क्या करते हैं कि क्विज बोर्ड जो है, क्विज बोर्ड में आप अपना क्वेश्चन को टिक मारते जा रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। एग्जाम हॉल जाते हैं कि पता चला ए ऑप्शन की जगह आप बी को बबल भर दिए। तो ये भी आपका एक पैटर्न है। आप ये भी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें लोग काफ़ी मतलब गड़बड़ करते हैं। तो मेरा जो रहेगा टेलीग्राम चैनल में डालने का डेली क्वेश्चन, मेरा काम चल रहा है। मैं इसलिए भी 1-2 दिन में, 2-4 दिन 5 दिन अभी लगेगा मेरा टाइम। जैसे ही हो गया मैं 15-20 क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा डेली, ठीक है, पार्ट वाइज। उसको मैं डिफरेंट, एक तो वन लाइनर भी रहेगा, मल्टी स्टेटमेंट भी रहेगा, मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे ले जाऊंगा। उन लोग उसको क्या कीजिएगा, आप लोग OMR शीट जो मैं दूंगा उसका 100-50-100-150 पेज का आप जेरोक्स करा लें और उस 20 क्वेश्चन को आप क्या करें कि OMR शीट के थ्रू भरें। ठीक है, आप इस तरह से अपने आप को तैयार करें। तो जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं सारा काम करूँगा। आप लोग बस बने रहें, थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, अगला क्या है, लोक साहित्य में ग्राम साहित्य मायन है। ग्राम साहित्य के लोक साहित्य में ग्राम साहित्य के मायन है। चलिए, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू के साहू मायन है, भुवनेश्वर अनुज मायन है, कि आपका डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी मायन है, कि उमेश नंद तिवारी मायन है। ये लोक साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। लोक साहित्य में ग्राम साहित्य के मायन है, त्रिवेणीनाथ साहू मायन है, भुवनेश्वर अनुज मायन है, राम नरेश त्रिपाठी मायन है, कि उमेश नंद तिवारी मायन है। के मायन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ऊपर का चीज़ दिया हुआ है। तो इस तरह देखिए। अब देखिए ग्राम साहित्य, मैं क्या बताया था लास्ट सेंस में, कोई पर्टिकुलर साहित्यकार का उनका दृष्टिकोण अलग था, किसी दूसरे साहित्यकार का दृष्टिकोण अलग है। तो सारे लोगों का दृष्टिकोण को ध्यान रखिए, उस दृष्टिकोण के रूप में तैयार करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर नहीं देखे रहते तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको इस तरह भी देखिए कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है क्वेश्चन सेट करने में, से मेन मकसद हमारा यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य रचल नए जाए बद्री नियर झरेला के कही है। कुंदन लाल कही है, कृष्णदेव उपाध्याय कहे हैं, भुवनेश्वर अनुज कहे हैं, कि डॉक्टर BP केसरी कहे हैं, के कहे हैं। तो इसका जो है लोक साहित्य रचल नई जाए बद्री नियर झरेला, इसके कही हैं के भुवनेश्वर अनुज इके कही हैं। छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग हमेशा देखे होंगे, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग, ये तो बहुत बार आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोक साहित्य का आधार मानल जाए। हमेशा क्वेश्चन है, देखिए पंचायत सचिव में भी क्वेश्चन आया, थीम में बेस क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का, विज्ञान के आधार मानल जाए, गणित के आधार मानल जाए, कि धर्म के आधार मानल जाए, कि शोभे का आधार मानल जाए, क्या मानल जाए, धर्म के आधार मानल जाए। निपांगुर में उपसर्ग है क्या है, निप है क्या, गुर है क्या, कि प है क्या, कि र है क्या, का है क्या। टिकर में जो आपका निपांगुर का जो उपसर्ग है क्या, वो निप है क्या है क्या, निप, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी ज्ञ का ठाव में का प्रयोग होएला। देखिए अब वर्ण के रूप में हो गया, जब भी वर्ण में कौन का निषेध है जिसका प्रयोग उसके जगह में किसी और का प्रयोग होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तो इसमें कौन सा आंसर है, नागपुरी में ग का प्रयोग किया था, तो बी हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी। ग, लेकिन घ प्रयोग नहीं होता, इसका आंसर डी होगा, कोई और नहीं, घ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नियर होएक माने होएला। गुरु नियर होएक माने होएला क्या होता है, निर्जल होएक होएक तलाक देवे, गुरु सीधा सपाट। गुरु मतलब क्या होता है, गुरु मानने का मतलब क्या होता है, गुरु देखे, गरु गरु सॉरी गुरु वाले, गरु, गरु का मतलब क्या, गरु नियर है क्या, मतलब सीधा साधा है क्या, है ना। तो इसका क्या होगा, सीधा साधा, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नागपुरी में कै ठो बगरा स्वर नाम होवेला। 3 गो, 1 गो, 2 गो, एको नहीं, काय गो होवेला नागपुरी में। तो इसमें काय गो होवेला, एगो होवेला, बगरा स्वर एगो होवेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्री कौन नाटक का पात्र है के, अखरा निंदाए गेलक, मरंग घूम के जयपाल सिंह, भोला कर कमाल, इकर में कोनो नहीं। तो क्या ओके, भोला कर कमाल, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थ कर नजर में वाक कर कै गो भेद होवेला। अब देखो अर्थ के आधार पर, वही मैं बोल रहा हूँ, जितना तरह का आ रहा है सब चीज़ को आपको ध्यान ध्यान रखना है। उस किसके रूप में, कोई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, किस रूप में उसको देखा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, 5 गो, 3 गो, 4 गो की 8 गो। तो काय गो कर्म मानल जाए है ये भेद होएला। इसका आंसर होगा आपका 5, 3, 4, 8। अर्थ के नजर वाक्य क्या गो मानल जाएगा, 8 गो मानल जाएगा। इसका आंसर होगा 8। 9 क्वेश्चन है, 49, नागपुर साहित्य में पावल जाएला, बुझवल पावल जाएला, कथा पावल जाएला, गाथा पावल जाएला, कि सौभे पावल जाएला। क्या पावल जाएला, तो ऑब्वियस सी बात सभी पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अम्बा मजरे मधु मातले रे तैसने पिया मतल रे, कैसन गीत है, कि उदासी गीत है कि पावस गीत है, कि अग्नई है कि शोभे है क्या। इसका आंसर होगा सी, अग्नई गीत है ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 1 to 50 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आप लोगों को मैं फिर से मैं वो बोल रहा हूँ कि पैटर्न क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी मत देखिए, आप लोग पैटर्न देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा था। पहला चीज़ वो ध्यान रखिए, अभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, सेकंड क्या है, उस पैटर्न को इम्प्लीमेंट कीजिए अभी अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, थर्ड क्या कीजिए, अपना एक स्टेप आगे निकलिए। अपना एक स्टेप आगे निकलने का मतलब, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को देखिए कि आखिर किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैचिंग के रूप में होता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में होता है। अब मान लिया व्याकरण है, ठीक है, अब आप लोग बोलिए कि व्याकरण में मैच द फॉलोइंग कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया अभी थोड़ा देर पहले कि इस तरह का दे दे, हो सकता है कि पर्यायवाची शब्द के रूप में दे दे, पर्यायवाची शब्द का दे दे, उपसर्ग का दे दे, कुछ किसी भी फॉर्म में आपको दे दे। हो सकता है मल्टी स्टेटमेंट में, जैसे अभी बोला गया कि ग्राम साहित्य कौन माना है, हाँ कौन ग्राम साहित्य, लोक साहित्य को ग्राम साहित्य कौन माना है, उसका स्टेटमेंट दे दिया एक लाइन, हो दूसरा लाइन दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, तीसरा लाइन में तीसरा स्टेटमेंट दे देगा। इस फॉर्म में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अभी तक वन लाइनर में इट मीन्स कि 100 क्वेश्चन हुआ, तो 100 क्वेश्चन ही पूछा। जब मल्टी स्टेटमेंट में होता है तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको बहुत बारीकी से उस मल्टी स्टेटमेंट में क्या होता है ना, इंटर एक्सचेंज हो जाता है फैक्ट, जो फैक्ट होता है ना वो इंटर एक्सचेंज हो जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है लोग कंफ्यूज करने का, वहाँ फंसाया जाता है, गड़बड़ होने का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें। आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं ना, तो कुछ टेस्ट सीरीज ऐसा लगाएं
जो आपको बदले पैटर्न पे हो, एक एक लेवल आगे ले जाके। उससे आपको कोई नुकसान नहीं वाला, जो भी होगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग लिख लो, मेरी बात को ध्यान रखो। मैं कुछ सोच के, कुछ एनालिसिस करके ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। खैर, इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कुछ इसमें मिलने वाला है। थोड़ा सा बस वेट करें, ये मत सोचे कि एक दो दिन के लिए अभी एक्टिव नहीं हो, टेलीग्राम में कुछ मैटर नहीं आ रहा है। एक्चुअली में काम चल रहा है, मैं उस तरह नहीं कर रहा हूँ कि किसी तरह का काम करके आप लोगों को फंसा कर रखूँ, वो काम मेरा नहीं है। ठीक है, जो करूँ तरीके से करूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कुछ भी चीज़, चाहे पेपर 3 का हो, पेपर 2 का हो, किसी भी चीज़ का आपको कुछ जानकारी लेना है तो मेरे नंबर में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9773643023। यार सब कुछ फ्री गाइडेंस मिल रहा है यार, तो फ्री गाइडेंस ले लो, है ना। और आप लोगों को पता है कि मैंने यूपीएससी में मेंस और इंटरव्यू दे रखा है। उसके बाद मेरा केडी कैंपस पारामाउंट में मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। राइट नाउ करंट में अभी मैं यूपीएससी में जीएस का फैकल्टी हूँ। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है कि आखिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ना, कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसका मुझे अनुभव है। हमारे टीम में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो जेएसएससी में सेलेक्ट होके अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में है। उसके बाद सेंट्रल का सीजीएल का क्रैक करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना चीज़ को। तो आप उनसे जुड़े, बात करें, हमारे से बात करें, किसी तरह कोई परेशानी हो रहा है वो उस चीज़ को आपको दूर किया जाएगा। फ्री में मिल रहा है गाइडेंस यार, फ्री में ले लो जब तक मिल रहा है। और टेलीग्राम में साथ साथ जो किन्हीं को नागपुरी का पीडीएफ चाहिए वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ देर में ही आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।